नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल @LaviOfficial.com पर, जहां हर दिन हम लेकर आते हैं नई नई प्रेरणादायक, भावात्मक और जीवन को झकझोर देने वाली कहानियां। कहानियां जो घमंड को तोड़ती है, कहानियां जो इंसानियत को जगाती है और कहानियां जो सिखाती है कि सच्ची ताकत पद में नहीं बल्कि दिल में होती है। दोस्तों, मन को शांत कीजिए, दिल को खोलिए, क्योंकि अब शुरू हो रही है इस कथा का सबसे निर्णायक अध्याय। चलिए कहानी शुरू करते हैं। समुद्र आज असामान्य रूप से शांत था। लहरें जैसे सांस रोककर खड़ी थी। आकाश में सूरज था, लेकिन उसकी रोशनी में भी एक अनजाना डर घुला हुआ था। वैभवगढ़ के बुजुर्ग कहते थे, जब समुद्र अचानक शांत हो जाए तो समझ लो सबसे बड़ा तूफान आने वाला है। और वही होने जा रहा था। महल के प्रांगण में राजा चंद्रकेतु चिंतित खड़े थे। राजवैद्य, सेनापति और ज्योतिष्य सब एक साथ उपस्थित थे। ज्योतिष्य ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, समुद्र से ऐसा तूफान उठने वाला है जो पिछले 100 वर्षों में भी कभी नहीं आया। यदि तट खाली नहीं कराया गया तो पूरा नगर बह जाएगा। और राजा की भवें सिकुड़ गई। कितना समय है? बहुत कम। राजकुमारी चंद्रलेखा चुपचाप सब सुन रही थी। वही चंद्रलेखा जो कभी प्रजा की पीड़ा पर हंसती थी, आज उसी प्रजा के लिए उसका हृदय कांप रहा था। उसने आगे बढ़कर कहा, पिताजी, तट के सभी गांव तुरंत खाली करवाए जाएं। महल के अनाज भंडार खोल दिए जाएं और नाव की जिम्मेदारी उसकी नजर पर नंदू पर पड़ी। नंदू को दी जाए। पूरा दरबार सन्न रह गया। एक गरीब मछुआरा अब राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। राजा ने गहरी सांस ली। यदि समुद्र को कोई समझता है तो वह यही है। नंदू तट पर पहुंचा। हवा तेज हो चुकी थी। लहरें ऊंची उठने लगी थी। उसने मछुआरों से कहा, आज समुद्र से लड़ाई लड़नी नहीं है। आज जान बचाना जरूरी है। कुछ लोग बोले, लेकिन हमारी नावें, हमारा घर। नंदू की आवाज भारी हो गई। घर फिर बन जाए, जान नहीं लौटती। उसकी आंखों में सच्चाई थी। लोग मान गए। तूफान टूट पड़ा। आकाश फटने लगा। बिजली खींचने लगी। समुद्र पागल हो चुका था। नावें टूटने लगी। घर गिरने लगे। चीखे, रोना, अफरा तफरी। नंदू अपनी नाव लेकर लहरों में कूद पड़ा। एक बच्चा बह गया। नंदू ने छलांग लगाई। एक बूढ़ी औरत फंसी। नंदू पहुंचा। एक गर्भवती महिला। नंदू ने अपनी जान जोखिम में डाली। हर बार लहरें उसे नीचे खींचती, लेकिन उसका हौसला उसे ऊपर ले आता।
महल की छत से राजकुमारी यह सब देख रही थी। उसका दिल बैठ जा रहा था। अगर इसे कुछ हो गया। पहली बार उसने कभी किसी के लिए ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, जिसे मैंने तुच्छ समझा आज वही सबका रक्षक है, इसे बचा लेना। अचानक एक भयंकर लहर आई। नंदू की नाव टूट गई। वह समुद्र में समा गया। चीख गूंज उठी, नंदू। राजकुमारी का चेहरा सफेद पड़ गया। राजा की आंखें भर आई। कुछ क्षण केवल लहरें थी। फिर एक हाथ ऊपर आया, फिर सिर, फिर पूरा शरीर। नंदू जिंदा था, लेकिन बेहद घायल। सैनिक उसे खींचकर किनारे ले आए। राजवैद्य दौड़े। नंदू की सांसें धीमी थी। उसने आंखें खोली। उसकी नजर राजकुमारी पर पड़ी। कमजोर आवाज में बोला, सब सुरक्षित है। राजकुमारी घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, तुमने सबको बचा लिया। नंदू हल्का सा मुस्कुराया और बेहोश हो गया। 3 दिन, 3 रात नंदू जीवन और मृत्यु के बीच झूलता रहा। पूरा राज्य प्रार्थना में डूबा था। चौथे दिन उसने आंखें खोली। राजकुमारी उसके पास बैठी थी, बिना आभूषण, बिना घमंड, सिर्फ एक इंसान। उसने धीरे से कहा, नंदू, अगर तुम नहीं होते तो मैं ना होती। यह राज्य होता। नंदू ने मुश्किल से कहा, अब आप सच में राजकुमारी हैं। वह रो पड़ी। कुछ दिनों बाद दरबार सजा। राजा खड़े हुए। आज मैं राज्य के सामने घोषणा करता हूँ, नंदू केवल मछुआरा नहीं, वह इस राज्य का पुत्र है। राजा ने अपनी तलवार नंदू के कंधे पर रखी। मैं उसे समुद्री वीर की उपाधि देता हूँ। पूरा दरबार गूंज उठा। राजकुमारी आगे आई। उसने सबके सामने कहा, जिस दिन मैंने गरीब को तुच्छ समझा था, मैं राजकुमारी नहीं थी। आज मैं प्रजा की सेविका हूँ। फिर उसने नंदू की ओर देखा। अगर तुम स्वीकार करो तो मैं जीवन भर तुम्हारे साथ इस राज्य की सेवा करना चाहती हूँ। नंदू ने सिर झुका दिया, सम्मान से, प्रेम से। समुद्र की लहरें अब शांत थी। घमंड टूट चुका था। इंसानियत जीत चुकी थी। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक
पौराणिक, भावात्मक और रहस्यमयी कहानियाँ।